हेलो साथियों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल असद एकेडमी में। साथियों, मैं बात करता हूँ मैथ की क्लास में। मैथ की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ। आज क्लास 5 होने वाली है। ये क्लास 5 होने वाली है। इसमें हम देखेंगे परसेंटेज का जो क्लास है। इसमें 5 क्लास होने वाली है, 5वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम देखेंगे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। क्या देखेंगे? आय और व्यय पे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न होने वाली हैं इसमें, इस क्लास में। आपको बता दें कुछ मतलब प्रश्न ऐसे हैं जो प्रश्न चुनाव पर आधारित प्रश्न हैं। सबसे पहले देखेंगे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो चुनाव पर आधारित प्रश्न हैं, उसको हम हल करेंगे। 2-4 प्रश्न ऐसे हैं, उसको हल करने के बाद हम आय और आर आय और व्यय पर बात करेंगे। आय और व्यय पर बात करेंगे। ठीक, चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो लिया गया है चुनाव पर आधारित प्रश्न है। देखिए, एक कॉलेज के चुनाव में एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों का देखिए कुल वैध मतों का मतों में 4:5 दिया है। इसका मतलब कह रहा है जो सीमा और गीता है उसको 4:5 दिया गया है, अनुपात में दिया गया है। मत प्राप्त होते हैं यदि 15,000 मतों में 19% क्या है? मत अवैध हैं। क्या है? 19% जो ऐसे मत हैं जो अवैध हैं, जो मतलब अवैध हैं, वैध नहीं है। जो और तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर होगा? जैसे सीमा और गीता के बीच में जितने मत पड़े हैं उनके बीच का अंतर पूछा गया है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, अगर इसका सोल्यूशन करेंगे हम, सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखिए इस प्रकार है। कह रहा है अवैध मत कितने हैं भैया? अवैध मत कितना है? 19% क्या है? अवैध मत है। अवैध मत अवैध मत क्या है? 19% है। इसका मतलब है वैध मत कितना बचे मेरे पास? वैध मत कितना हो गया? अगर हम 100 में से अगर 19% घटा देंगे मेरे, क्या आएगा? 81% आ जाएगा। क्या आएगा? 81% आ जाएगा। और कह रहा है कि जो सीमा और गीता है, ठीक, सीमा और गीता इसका अनुपात में दिया है 4:5। ये दिया है ना, 4:5 दिया है मेरे भाई। अब देखिए, इसे हम 4a मान सकते हैं, इसे 5a मान सकते हैं। अपने हिसाब से ये मान लीजिए। यहाँ पर सीमा को कितना अनुपात दिया है? सीमा को 4a दिया है और गीता को 5a दिया है। अब देखेंगे जो बच रहा है, कह रहा है कि सीमा और गीता के बीच न पड़े मत में अंतर ज्ञात कीजिए मेरे भाई। देखिए, ये सीमा है, गीता है, इसके बीच कितना अंतर आ रहा है? इसके बीच हम देखेंगे ए अंतर आ रहा है। ऐसे करेंगे, जब 5 ए में से अगर 4 ए घटाएंगे कितना आएगा? हमारा ए आएगा। एक ए आएगा। ए लिखेंगे। कितने में से अंतर आ रहा है मेरे भाई? 9 में से अंतर आ रहा है। ठीक, 9 में अंतर आ रहा है। और कह रहा है जो 100% में क्या है? 19% ऐसे हैं जो अवैध हैं। इसका मतलब क्या है? 81% वैध है। वैध मतों को निकालेंगे भैया। 81% क्या आ गया? वैध मत है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? और कितने पर भाई? देखिए, 15,000 मतों पर हुआ था। जो 81% है मेरे भाई, 15,000 मत पर है। यहाँ पर लिखेंगे 15,000। ठीक, इसे को हल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, 0000 से कट जाएगा। यहाँ ए से ए कट गया, 9 से 9 बार जाएगा, 81 हो जाएगा मेरे भाई। और 9 को गुणा 15 में कराएंगे, कितना आ जाएगा? 135 आएगा मेरे भाई। 135 आएगा। एक जीरो बचा है तो एक जीरो उतार लेंगे।
कितना हो गया? 1350 हो गया। क्या हो गया? 1350 आंसर आएगा इसका। फिर से एक बार देखेंगे, एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता के कुल वैध मतों में 4:5 दिया है। 4:5 को हम मान लेंगे 4 और 5 इसको अनुपात में रहने देंगे। और यदि 15,000 मतों से 19% क्या है? वो अवैध मत है। जैसे 15,000 मत है, उसमें से 19% ऐसे हैं जो क्या है? अवैध मत है। उसमें कितना 100% में से 19% घटाएंगे, कितना आएगा? 81% बराबर क्या हो जाएगा? 1500। इसे हल करेंगे, हमारा आ जाएगा 1350। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों से 75% क्या मिले? प्राप्त हुए। वैध वोटों मतलब क्या होता है भैया? 100% लेकर चलते हैं, उसमें से कुछ अवैध होते हैं, कुछ वैध होते हैं। कह रहा है 100% में जो 75% वोट हैं, क्या है? 75% वोट क्या है? वैध है। तो क्या करेंगे? 75% वैध का निकालेंगे। और कह रहा है कि 20% वोटों का अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए, 20 अगर यहाँ पर सोल्यूशन हम करेंगे इसका, ठीक, 20% ऐसे हैं जो अवैध कर दिया गया। लेकिन हमारे पास बचा कितना? वैध मतों का। वैध मत हमें निकालना है। वैध मत कितना बचेगा मेरे भाई? 80 बचेगा। 80 कितने में से? 100% मत से बचेगा। और यहाँ खुद ही कह रहा है कि 75% ऐसे हैं चुनाव में उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 75% प्राप्त हुआ। वोट कितनी की होती है मेरे भाई? 100% में वोट होता है। एक उम्मीदवार जो विजयी हुआ होगा उसको 75% वोट मिले हैं, ठीक। और वह 20% क्या है? उसमें अवैध है और 80% वैध है। तो कह रहा है 56 नहीं, कितना है? 5,06,000 60,000, ठीक, यही है ना? 5,60,000 पर हुआ। अब इसे हम काटेंगे, हमारा आंसर आएगा मेरे भाई 00, डबल जीरो से कट गया। फिर से एक बार 00, डबल जीरो से कट गया। यहाँ तक समझ में आया? अब इसका हमको गुणा कराना है। गुणा कराएंगे हम जब, हमारा कितना आएगा? गुणा करा लेंगे 75 और, देखिए 75 और 56 में कराइए। 56 30, 42 45 हो जाएगा मेरे भाई। 25 के 5 हासिल 2, 35 37 हो जाएगा, ठीक। इसे जोड़ेंगे, 3200 आ गया। 3200 में अगर हम 8 का गुणा कराएंगे, यहाँ पर 80 का गुणा फिर करा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 0, 16 की 6, 8 3 24, 24 1 32 आएगा मेरे भाई। यहाँ पर 4 रहेगा ना, ठीक, यहाँ पर 4 रहेगा क्योंकि हमारा 4 और 7 11 हो गया, ठीक। यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। जब इसका हम 8 चौक 32 एक 33 हो जाएगा मेरे भाई। 0 0 यही आएगा। 3,36,000 आएगा मेरे भाई। क्या आएगा? 3,36,000 आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है एक चुनाव में उम्मीदवार, ठीक, एक चुनाव में उम्मीदवार यक्स कुल वैध मतों में 70% क्या है? मत मिले हैं। देखिए, कोई भी उम्मीदवार यक्स है, उसे वैध मतों का 70% क्या है? मत मिले हैं। और कुल मतों का 20% ऐसे मत हैं जो अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 100 में से 20% अवैध घोषित कर दिया जाएगा तो वैध मतों कितना घोषित होगा मेरे भाई? 80 होगा। कह रहा है कुल संख्या मतों की संख्या क्या है? 6,40,000 है मेरे भाई। क्या है? 6,40,000 है। तो इस प्रकार इस उम्मीदवार को पक्ष में कितने वैध मतों का गणना करें। देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि यदि कुल मतों का 20% क्या है? मतों का अवैध घोषित कर दिया जाए, ठीक। 20% का अवैध घोषित कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 80% बचेगा 100 में। ये क्या है? वैध मतों को निकाल रहे हैं मेरे भाई, वैध मतों का गणना कर रहे हैं हम, ठीक। यहाँ तक वैध मतों का गणना कर रहे हैं। फिर कह रहा है 70% क्या हुआ? उससे मिला।
70% मिला। कितने में मिला? 100 में मिला। और कितनी संख्या कितनी थी? कुल संख्या 6,40,000 थी। कितनी थी? 6,40,000। अब देखिए यहाँ पर डबल जीरो से कट गया, फिर डबल जीरो से कट गया। अब देखिए 8 सते कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा मेरे भाई। 56, यहाँ पर 5600 गुड़े 64, इसका गुणा करा देंगे हम। 5664 का गुणा करा देंगे। 0 0 24 की 4 20 22, ठीक। 0 0 36 की 6, फिर यहाँ पर 30 33, कितना आ गया मेरे भाई? 3,58,400 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 3,58,400 आएगा। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला प्रश्न कह रहा है कि दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार के बीच क्या हुआ? चुनाव हुआ। 75% मतदाता अपना मतदान करते हैं मेरे भाई। क्या करते हैं? 75% ऐसे मतदाता हैं जो अपना मतदान करते हैं, जिसमें 2% क्या है? अवैध घोषित कर दिए जाए। एक उम्मीदवार को कितना मिला? 9,261 मत प्राप्त हुए, जो वैध मतों का 75% के बराबर था। तो कह रहा है मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हम कुल मतदाता मानेंगे x है। किस लिए मानेंगे? क्योंकि हमें बताया नहीं गया है कितने मतदाता के बीच में चुनाव हुआ। मानेंगे हम यहाँ पर कुल मतदाता, मतदाता, ठीक। कुल मतदाता बराबर हम x मानेंगे। इसलिए मानेंगे इसमें कोई भी हमको नहीं दिया है। अब देखिए कह रहा है कि 75% मतदाता अपना मतदान करते हैं। 75% मतदाता जो हैं अपना मतदान किया है। ठीक मेरे भाई, देखिए 75% का लिखेंगे 75/100 लिख देंगे गुणे x, क्योंकि भाई x मतदाता पर क्या किए? 75% ऐसे हैं जो मतदान किए। ठीक, क्या किए? जो मतदान किए। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए आगे, देखिए मेरे भाई आगे क्या हो रहा है? आगे हो रहा है कि वैध मतों का पूछा है मेरे भाई। वैध मतों का पूछा है। क्या कह रहा है? वैध मतों का 2%, जिसमें वैध मतों को देखा जाए 100% होता है, इसमें से 2% ऐसे हैं क्या कर दिए गए हैं? अवैध घोषित कर दिए हैं। कितना वैध मत बचेगा हमारे पास? तो यहाँ पर लिखेंगे वैध मत। वैध मतों का देखेंगे हम। वैध मतों का ये लिखेंगे 75/75 x/100 हो जाएगा। 98 गुणे 98 100 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? वैध मतों हो गया। अब मिले वोट, देखिए कितना वोट मिला है। यहाँ लिखेंगे थोड़ा। एक उम्मीदवार को कितना वोट मिला है? 9,200, देखिए 9,261 वोट मिला है। ठीक, वैध मतों पर 75%, 75x/100 गुणे 98x और 98/100। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 75% मिले। क्या मिले हैं? 100 में से कितने मिले हैं? 75% मिले हैं। 75/100 आ जाएगा। यहाँ जब हम काटेंगे 75, 25 तिहाई कितना हो गया? 75 हो जाएगा। 25 चौका 100 हो गया। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। देखिए मेरे भाई 9,261 गुणे, यहाँ पर 100 है, 100 इधर लेकर जाएंगे, हमारा गुणा हो जाएगा। फिर 4 चौक 16 हो जाएगा, 16। ठीक, यहाँ पर क्या है? 98 गुणे 9, 9 गुणे 98। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? 9 गुणे 98। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा? आप हल कर लीजिएगा। क्या आएगा आंसर? हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा।
क्या आएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए आएगा। मैं आपको समझा दिया हूँ, कैलकुलेशन की बात है, आप गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक, गुणा करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आप कैलकुलेशन यहाँ कर लेंगे। ठीक, बल्कि हम आपको समझा दिए हैं। कुल मतदाता इसलिए एक्स माने हैं क्योंकि उसमें कोई भी हमको संख्या नहीं बताया है, सिर्फ संख्या इतना बताया गया है कि 75% जो व्यक्ति हैं मतदाता हैं, मतदान किए हैं, बस इसी प्रकार से हम माने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आय बचत और खर्च पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक, आय बचत और खर्च पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, एक सूत्र होता है मेरे भाई। अगर हम सूत्र देखेंगे हमारा, देखिए सूत्र क्या कह रहा है, आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्च। आय मतलब इनकम होता है, जितना आपके पास इनकम रहेगा, मतलब जितना आपके पास पैसा रहेगा, आप जितना बचाएंगे और जितना खर्च करेंगे, दोनों ऐड करेंगे तो हमारा इनकम आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? इस पे आधारित कुछ प्रश्न है, इस पे आधारित कुछ प्रश्न है, हम उसे देखेंगे। देखिए, देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, पूछा भी गया है, एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया था मेरे भाई। कह रहा है रतन और रतन का व्यय और बचत 5 रेशियो कितना है? 1 है, अनुपात में है। यदि उसका वेतन क्या कर दिया जाए? 20% बढ़ा दिया जाए, उसके वेतन में 20% बढ़ा दिया जाए। वेतन मतलब यहाँ पर आय बताया है, इनकम, और बचत में 15% क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर वेतन में बढ़ा दिया जाए और बचत में बढ़ा दिया जाए तो उसके व्यय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, उसकी व्यय में कितना खर्च हो जाएगा, कितना खर्च बढ़ जाएगा, ये पूछा गया है मेरे भाई। देखिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फार्मूला हम लेकर चलते हैं। ठीक, यहाँ पर आय बराबर, देखिए आय बराबर बचत प्लस में खर्च यहाँ पर लिख दे, यही फार्मूला है। अब कह रहा है रतन, रतन इसका व्यय और बचत दिया है मेरे भाई। व्यय क्या दिया है? 5 दिया है, बचत क्या है? 1 है। इसका आय क्या हो जाएगा? आय क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसे हम यक्स मान कर चल रहे हैं, क्या है? यक्स मान के चल रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का आय क्या है? नहीं, बचत क्या है? 1 है, और खर्च कितना किया? 5 खर्च कर दिया, उसका आय क्या होगा? उसको दोनों को ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा, क्या आएगा? 6x आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए कह रहा है कि उसके वेतन में, उसके वेतन में 25% बढ़ा दिया जाए। देखिए उसका वेतन क्या है? 6x है मेरे भाई, क्या है? 6x है। अब 6x में कह रहा है 25% बढ़ा दिया जाए, यही कह रहा है 6x में 25% बढ़ा दिया जाए। अब देखिए 25, एक के 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, 1 हो गया। अब यहाँ देखेंगे 6x प्लस में x/4, ठीक, क्या हो जाएगा? 6x ये x हो जाएगा, x बचे बटे इतना 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हाँ देखिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, मिस्टेक यहाँ पर ये है, सवाल पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है। देखिए कह रहा है कि जो उसका वेतन है 25% बढ़ा दी जाए, उसका वेतन क्या है? उसका वेतन 6x है। अब 6x में 25% बढ़ा दिया जाए, 6x पहले में लिखेंगे, 6x रहेगा, 6x में 25% बढ़ा देंगे मेरे भाई, ये आएगा ना, 25% बढ़ा देंगे, 1 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, 4 यहाँ पर 3 आ गया, पर 2 हो गया, 3x और 2। ठीक, यहाँ पर क्या आ गया? 6x प्लस में 3x बटे में 2। अब देखिए 6 12 12 15, 15x बटे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसे हम काटेंगे, क्या आ जाएगा मेरे भाई? 7 दशमलव क्या आ गया? 7 दशमलव
5 आ जाएगा, 5 ऐसा आ जाएगा। उसका जो नया देखिए यहाँ पर, उसका जो नया वेतन क्या हो जाएगा, नया वेतन हो जाएगा 7.5x हो जाएगा। अब इसी प्रकार कह रहा है कि इसकी देखिए, इसकी बचत में क्या कर दिया जाए, 15% बढ़ा दिया जाता है। ठीक, इसके बचत में हम देखेंगे, अगर हम बचत की बात करें, जो बचत है क्या है, किस पे है, नया आय पर। नया आय पर क्या है, 7.5 का 15% बढ़ा दिया जाए। ठीक, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा, पर 20 बार जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब इसका जब गुणा गिराएंगे, 5 ये 15 के 5, 7 के 21, 21 22। ठीक, डबल जीरो। अब देखिए जब इसे हम काटेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसे हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 दशमलव, यहाँ पर काट लीजिएगा, आ जाएगा 1.125 आ जाएगा, 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.125 हो जाएगा। ये क्या है, आय है, क्या है, आय है। लेकिन न्यू मतलब नया 1.125 क्या आया है, 125 क्या आया है, बचत आया है ना, 125 क्या आया है, बचत आया है। अब इसी प्रकार देखेंगे, बचत अगर हमको आय और बचत दिया है तो हमारा खर्च आ जाएगा। आय में से अगर हम बचत घटा देंगे मेरे भाई, देखिए आय माइनस बचत कर देंगे, आय माइनस बचत कर देंगे तो हमारा खर्च आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर है 7.5 x माइनस 1.125 x, ये घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1.225 x से हम जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6 दशमलव, घटा लेंगे, आएगा 6.48x। क्या आ जाएगा, 6.48x आ जाएगा। जो 6.48x है मेरे भाई, ये क्या है, एक खर्च है। क्या है, एक खर्च है। अब पूछ रहा है क्या, तो उसके व्यय में, उसके खर्च में कितने की वृद्धि हो जाएगी। हम देखेंगे उसका खर्च कितना हो रहा था मेरे भाई, 5x हो रहा था, लेकिन अब कहाँ हो रहा है, 6.48 हो रहा है। 5 से देखिए यहाँ 5 रेशियो 6.48 पहुंच गया। कितनी की वृद्धि हो गई मेरे भाई, 1.48 की वृद्धि हो गई। किस पे हो गई, 5 पे हो गई। ठीक, 5 पे हो गया। हम देखें यहाँ पर 5, यहाँ पर 20 बार। जब इसका हम गुणा कराएंगे, ठीक, जब इसका गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 27.5 आ जाएगा मेरे भाई। क्या आएगा, 27 आएगा सिर्फ। हाँ, ऑप्शन नंबर 27.5 ने दिया है, तो क्या आएगा, 27 आएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे इसी प्रकार। अगला प्रश्न कह रहा है, राम और, देखिए मेरे भाई, राम और राम का व्यय और बचत रेशियो में दिया है 3:2 दिया है, अनुपात में है। उसकी आय में 10% क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और उसके व्यय में 12% क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है मेरे भाई। ठीक, यहाँ पर जब हम देखेंगे, एक हम रेशियो का एलिगेशन अगर हम लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन मतलब मिश्रण का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा खर्च, यहाँ पर खर्च हो जाएगा, यहाँ पर बचत हो जाएगा। इसको मिलाकर दोनों कंबाइंड में हो जाता है आय। ठीक, यहाँ पर यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इस वृद्धि और कमी लेकर चलेंगे इसमें। कह रहा है उसके आय में, उसके आय में 10% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है। उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी जाती है मेरे भाई। ठीक, 10% की वृद्धि कर दी जाती है। यहाँ पर देखिए 10% की वृद्धि हो गई, और कह रहा है कि उसका व्यय जो है, उसका खर्च जो है 12% बढ़ जाता है, और हम इसे बचत जो है यक्स मान लेंगे मेरे भाई। क्या मान लेंगे, बचत हम यक्स मान लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस यक्स हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, इसका देखिए ये जो आया है, यहाँ पर क्या आया है, कि आय में वृद्धि और बचत में ना, तो हमारा क्या आएगा, ये खर्च है और ये क्या है, आय है। ठीक, खर्च और आय है। जब हम देखेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर देखिए 10x माइनस एक्स बटे में, यहाँ पर जब इसका हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक, बचत आय और बचत में रेशियो बना देंगे, हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। फिर भाई देखिए 2 2 2 2 2 से कट गया, यहाँ पर क्या बचा, 10x 10 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। माइनस एक्स बराबर एक्स कट जाएगा तो एक्स बराबर क्या आएगा, 7 आएगा। एक्स बराबर क्या आएगा मेरे भाई, 7 आएगा। 7% ऐसे हैं, इसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। बचत में 7% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर हम एलिगेशन के द्वारा लगाए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है एक व्यक्ति आय अपनी आय का 33 सही 1/3 बचत करता है। फिर भाई 33 सही 1/3 का परसेंटेज तो दिया है, लेकिन इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। अब जो देखिए नीचे जो दिया है ये क्या है, आय दिया है। ये क्या दिया है, आय दिया है। और बचत करता है ना मेरे भाई, बचत क्या है, एक बचत करता है। ठीक, इसमें देखिए आय दे दिया है, बचत दे दिया है, इसका खर्च क्या हो जाएगा, इसका खर्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हम एक बार एक प्रकार से लिखेंगे, बचत बराबर क्या हो गया, बचत बराबर 1 हो गया, खर्च बराबर क्या हो गया, खर्च बराबर 2 हो गया, और आय बराबर क्या हो गया मेरे भाई, आय बराबर दोनों को ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम 100 मान के चल रहे हैं, इसमें अगर हम 100 को गुणा करा देंगे मेरे भाई 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। ये गुणा इसलिए कराया गया है ताकि काटने में आसानी रहे। अगर काटने में आसानी इसलिए रहेगा क्योंकि वृद्धि 100% पे अगर हम 22% का करेंगे तो हमारा 122 आ जाएगा, 110 में से आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है यदि बचत में 22% की क्या करती है, वृद्धि करता है मेरे भाई। अगर बचत में नया देखिए यहाँ पर न्यू अगर हम लिखेंगे, जो बचत है 22% अगर वृद्धि करा तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे 122 बटे में 100 से कट गया तो कितना आ गया मेरे भाई, 122 आ गया यहाँ तक। और कह रहा है खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तो खर्च में देखिए खर्च क्या है, खर्च क्या है, 200 है, 200 खर्च है। इसमें अगर 10% की वृद्धि हो जाती है 110 कितने पर, 200 पर, डबल जीरो से कट गया, कितना आ गया, 220 आ जाएगा। कितना आ गया मेरे भाई, 220 आ जाएगा। और इसमें खर्च हमें दिया नहीं है, खर्च पूछा है। अब देखिए यहाँ पर न्यू खर्च क्या हो जाएगा, नहीं बचत और खर्च दिया है, न्यू आय क्या हो जाएगा, आय पूछा है ना, आय क्या हो जाएगा। देखिए 122 है, 122 लिख देंगे, 220 है, 220 लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आगे 4 हो गए 3, 342 आ जाएगा मेरे भाई। क्या आएगा, जो नया खर्च है, जो नया आय है, क्या आ जाएगा, नया आय कितना आएगा, 342 आ जाएगा। देखिए नया आय यहाँ पर देखिए पुराना ओल्ड लिख दे रहे हैं हम और न्यू लिख दे रहे हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ओल्ड और न्यू, ओल्ड कितना है, 300 है, और नया कितना है मेरे भाई, 342 है। देखिए वृद्धि करा कि नहीं, वृद्धि किया गया इसमें, कितने की वृद्धि किया गया, 42 का वृद्धि किया गया, इस पे 300 पर किया गया, गुणे 100। ठीक, प्रतिशत में निकालेंगे इसलिए हम 100 लिख देंगे, डबल जीरो से काट देंगे, 14 14 3 42 हो जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 14% आएगा। कितना आएगा, 14% आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, आज की प्रश्न यहीं तक, आज की प्रश्न यहीं तक था और आज की क्लास यहीं तक होगी, क्योंकि उम्मीद था कि हम आपको बताए थे कि जो उम्मीदवार पर जो चुनाव पर आधारित प्रश्न थे और आय और व्यय बचत पर आधारित प्रश्न थे, आज हो गया है। अब हमारे पास जो बाकी है, बाकी क्या है, बाकी है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, इसके लिए एक वीडियो की और जरूरत है। इसमें दो मतलब दो चीजें लेकर आ रहे हैं, एक जनसंख्या पर आधारित होगा और एक संख्या पर आधारित। जैसे बोलते हैं ना, किसी संख्या में इतने प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाती है, उसकी वास्तविक मान क्या होगा, ये सब पूछा जाता है इसमें। कल के प्रश्न में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जनसंख्या पर आधारित और संख्या पर आधारित।
संख्या पर आधारित प्रश्न है। ये 2 टाइप के प्रश्न हम कल देखेंगे। कल की क्लास, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।